बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी होने के बाद नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर पहली बार मेरठ पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने लायक था। कई जगह पुष्प वर्षा भी की गई और जोरदार स्वागत भी किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय हरमन सिटी पर विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन पूजन किया गया और उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कहा कि सबके सहयोग से 27 में पश्चिमी यूपी में बेहतर परिणाम देंगे। मोदी योगी के विकास के काम जनता के बीच ले जा रहे हैं और इस मौके पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, राज्य मंत्री केपी मलिक, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चोरी का आरोप लगा हुआ है, FIR भी दर्ज हो चुकी है। अखिलेश यादव लगातार टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो बिल्कुल जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और निश्चित रूप से उसमें माननीय प्रधान योगी जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कड़ा निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर हम इसमें मजबूत कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें गड़बड़ हुई है उसका पूरा खुलासा करेंगे। तो ये गलत हुआ है और बहुत सारी गलत घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसका निस्तारण होगा और भविष्य में वो सब चीज ठीक हो, ऐसी व्यवस्था बना। अध्यक्ष जी, पिछले एक साल में लगभग 14 सभाएं गुर्जर समाज ने की, जिनका प्रतिनिधित्व बहुत बड़े बड़े चेहरों ने किया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज को छीनने का काम किया है। आपके पास काफी बार बड़ी जिम्मेदारियां रही, जन और जल दोनों से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। आपका जवाब अभी शेष है कि जो आपके ही लोग रूठे हुए हैं, आपके ही संप्रदाय के, आपके समुदाय के, आपके ही समाज के, उनकी घर वापसी आप कैसे कराएंगे। और बात करिए आपने कि समाज के अंदर बड़ी खुशी है आपको जिम्मेदारी मिलने की, तो क्या ऐसा रहा है कि विपक्ष में रहने वाले आपके ही समाज के लोगों ने आपको बधाइयां प्रेषित की? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि विपक्ष के कई लोगों ने मुझे फोन किया है, सबने मुझे बधाई दी है और ये भी कहा कि हमें बहुत प्रसन्नता है कि भाई आपको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लेकिन इस बात का कष्ट है कि जितने लोग आपके पास पहुंच रहे हैं उससे कई गुना नीचे जमीनी ग्राउंड पर जो सामान्य लोग जिन्हें पता भी नहीं है कुछ, वो भी ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो इस समय हमें बहुत भारी नुकसान दिखाई दे रहा है, ये उन्होंने खुद कहा है। अच्छा अध्यक्ष जी, मेरठ की अगर बात करें तो इतिहास है, 7 विधानसभा यहाँ लगती है, लेकिन आज तक भी किसी महिला को टिकट नहीं मिला है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आरक्षण की बात उठाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, क्या इस बार ये उम्मीद जताई जा सकती है कि 7 विधानसभा में से 1 या 2 विधानसभा में महिला को टिकट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों मिल सकता है। महिलाओं को बीजेपी प्राथमिकता दे रही है और आने वाले समय में जो बिल पास नहीं हुआ, नीति 33% तो इसी में लागू हो जाता और अब नहीं होगा तो आगे 33% तो लागू होगा ही और उसमें 33 में और जो सामान्य सीटें उस पर लड़ेंगी तो 40-50% तक महिलाएं बनेंगी, बहनों का जय जयकार होगी। कुछ महीने बाद ही चुनाव है, आप कितनी मजबूत पैरवी करेंगे मेरठ के लिए? आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं तो आप क्षेत्रीय अध्यक्ष है तो आपको टिकट अभी बता रहे हैं हरिओम जी, बिजनौर में 2 महिलाओं को टिकट मिला है, यहाँ नहीं मिला है। 2 मिलती है, बराबर में मिला है। मेरठ की 7 विधानसभा बिना रिजर्वेशन नहीं, यहाँ भी यदि सक्षम होंगे तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो लोगों का इतना मजबूत भाव हमें दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से उस भाव के द्वारा हम अपनी पार्टी को, जिस प्रकार से पार्टी ने अपेक्षा की है कि हम पश्चिम में अच्छे कार्य करें, हमें उम्मीद है कि हम जो है सब लोगों के सहयोग से यहाँ पर पार्टी का बहुत अच्छा कार्य करेंगे और चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। अभी सारे चुनाव क्योंकि सभी अब सामने आने वाले हैं, अभी पंचायतों के भी हैं, पहले परिषद के हैं, विधान परिषद के हैं, ब्लॉक के हैं, उसके बाद विधानसभा के आ ही रहे हैं, उसके बाद 29 में लोकसभा के भी। तो जिस प्रकार का हमारी टीम दिखाई दे रही है, हमारा लोगों में भाव दिखाई दे रहा है, उसका हमें पूरा उससे अनुमान है कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया परिणाम पार्टी को देंगे और उन्हें माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। 2027 टिकट है जो पश्चिम में जनाधार हो चुके थे, उसे किस तरीके से प्राप्त करेंगे? क्या उसके लिए रणनीति है? उसी के लिए रणनीति ये है कि जो उन्होंने अफवाहें चलाई थी विपक्ष ने, हम उस अफवाह का निराकरण कर रहे हैं। हमारे जो टीम भी बनी है संगठन की,
उसमें भी देखेंगे आप कि बहुत ही संतुलित और सभी समाजों को समन्वय करते हुए टीमें बनाई गई हैं और सभी को और अच्छे कार्यकर्ता गुणवान लोगों को महत्व दिया गया है। एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा जो हमारा योगी जी का जो कार्य है, माननीय मोदी जी का कार्य है, उससे भी लोगों तक हम उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और उनका उद्देश्य यही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को उसके लिए सक्षम करके नीचे तक सारी बात को पहुंचाएं और यदि सारी बात पहुंचती है तो निश्चित रूप से उसमें वो आगे जनता तक पहुंचाएंगे और उससे हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अध्यक्ष जी। मेरा नाम अनमोल है, मैं पिछले 8 साल से पत्रकार हूँ और आप खुद गुर्जर समाज से आते हैं। अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज की एक बहुत बड़ी सभा भी करी थी दादरी में, आके के एरिया में, और उससे पहले दिल्ली में एक गेट टुगेदर टाइप करा हुआ था। उसमें उन्होंने बोला था कि गुर्जर समाज को जितना ज्यादा जोड़ सके जोड़िए, और हस्तिनापुर जहाँ पर गुर्जर समाज काफी बड़ी संख्या में है और वहां पर ये बोला गया है कि हस्तिनापुर जिताइए, क्योंकि इतिहास है हस्तिनापुर का कि वहां से जो जीतेगा उसी की पार्टी का मुख्यमंत्री लखनऊ में शपथ लेगा। तो किस तरीके से आप अपने समाज को जोड़ेंगे जो अखिलेश यादव की तरफ चला गया है, या फिर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर, उनकी तरफ जुड़ गया है? तो आप किस तरीके से वापस उन लोगों को लाने की कोशिश करेंगे या अपने समाज को जो अभी है उसको जोड़ के रखेंगे? क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं जो भी बता रहा था कि ये जो लोगों का भाव प्रकट हो रहा है, मैं उसको उतना बता भी नहीं पा रहा हूँ कि गांव के लोग, कार्यकर्ताओं में तो है ही है, जो गांव के आम लोग हैं उनमें इतना भारी पॉजिटिव एक मैसेज गया हुआ है कि भाई बहुत ही बढ़िया हो गया, भाई बहुत अच्छा हो गया, हमें तो उम्मीद नहीं थी, भाई इतना गजब हो गया, या आपका निर्णय हो गया, हम जय जयकार। मतलब ये समाज के सभी लोगों में इतना अच्छा भाव जा रहा है कि उसका कुछ कहना इस समय कह नहीं पा रहे हैं। हाँ, और इसलिए हम भी हस्तिनापुर विधानसभा गए हैं। मूल रूप से तो हमारा गाँव भी बचरगढ़ के पास है ऊंचाई, तो हम निश्चित रूप से हस्तिनापुर भी बाकी विधानसभाएं भी इस बार बहुत अच्छे तरीके से जिता के समाज को भी संदेश, समाज को ये संदेश है कि समाज को ये बता रहे हैं कि समाज के लिए भी बीजेपी पूरा ध्यान रख रही है। तो हमें बनाया तो समाज का ध्यान रख के भी उसका भी एक उन्होंने संज्ञान लिया है और एक कार्यकर्ता के नाते से भी संज्ञान लिया है और ये भी संज्ञान उनके दिमाग में डालेंगे कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बीजेपी का आना सबके हित में बहुत आवश्यक है। अच्छा देखिए, क्या कहेंगे आप? मैं उमेश श्रीवास्तव हूँ, न्यूज़ 18 से। कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो सियासी हवा चलती है वही पूर्वांचल तक जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो नई लिस्ट तैयार की गई उसमें अलग अलग जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो कैसे देखते हैं इस जातियों के संतुलन को आप कैसे साधेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, जिस प्रकार से हमारी पार्टी का, हमारे नेतृत्व का मंथन है, सोच है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाले हैं, तो उस नाते से ही संगठन में भी लोगों को जोड़ रहे हैं और उसी भाव को हम सब लोग भी नीचे तक कार्यकर्ता समाज के नीचे तक पहुंचाएंगे और समाज को बताएंगे कि ये पार्टी ही ऐसी है जो देश के भी हित में है, सभी समाजों के भी हित में है। और जो दूसरी पार्टी हैं वो समाज को बांटने का काम करती हैं, जातियों में विभक्त करने का काम करती हैं, जिससे देश को भी नुकसान है, समाज को भी नुकसान है। कहा तो ये जा रहा है कि जो सपा के प्रति गुर्जर समाज का प्रेम होगा उससे डरकर ही भाजपा ने गुर्जर समाज का क्षेत्रीय अध्यक्ष क्या तो कहने के लिए सब तरह की बात कहते ही हैं, लेकिन ये वैसे समाज में जरूर गया है कि भाई जो आप कह रहे हैं कि भाई हमने ये जो समाज का जो हुआ है उसका गया है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये समाज का बहुत पॉजिटिव भाव हमारे बनने से दिखाई दे रहा है, उसका लाभ हमें आगे भविष्य में मिलेगा। भाजपा पे लगातार आरोप लगते रहते हैं कि धर्मगत राजनीति करती है वो, और चुनाव में भी ये धर्म का मुद्दा ही लेके आती है इस आधार पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? धर्म का नहीं, हमारा क्योंकि धर्म ही हमें समाज को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए धर्म भी आवश्यक है। यदि हम बिना धर्म के अधर्म के काम करेंगे या अधर्म पे चलेंगे तो उससे सबका नुकसान है। इसलिए धर्म को करना, राम जी को सम्मान करना, कृष्ण जी को करना, शिव जी को पूजना, ये कोई खराब बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है।
इनके द्वारा हम प्रेरणा लेकर, क्योंकि राम जी ने भी काम किए हैं, कृष्ण जी ने भी काम किए हैं, सबने काम किए हैं और समाज के हित में काम किए हैं और बेहतरी के काम किए हैं, गलत चीज़ों को उन्होंने खत्म करने का काम किया है। तो इसी प्रकार से हमारे योगी जी भी लग रहे हैं। किसानों को किस तरीके से साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पश्चिम यूपी को गहना बैग दिया जाता है और आप भी पश्चिम यूपी से आते हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और 2 बार विधायक की भी जिम्मेदारी आपका है। बिल्कुल किसान जो है बीजेपी के लिए बिल्कुल प्राथमिकता का है। तो किसानों के जो भी बेहतरी के लिए योजनाएं बन रही हैं, वो बहुत सारी योजनाएं किसानों की बेहतरी के लिए बन रही हैं। अच्छे बीज किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं। गन्ने का भी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पहले कई साल तक पेमेंट नहीं होता था, तुरंत पेमेंट हो रहे हैं और जो बढ़ोतरी करने का काम भी लोकसभा हो रहा है, वो भी सब हो रहा है। तो निश्चित रूप से किसान भी महसूस कर रहे हैं कि ये पार्टी हमारे हित में है। अभी आपने